सियासी मैदान से निकलेंगे अब और उस मैदान में चलेंगे कि जहां एक दफ़ा सिर्फ एक दफ़ा अच्छी खबर आई है अभी पिछले गुज़िश्ता दिनों में, और फिर उसके बाद दोबारा वही हालात हैं, उसी तरह के कुछ इजहार है। पिछले महीने 21 मार्च को जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से मुसलसल 2 T20 मैचेस हारने के बाद तीसरे मैच में 9 विकेट से कामयाबी हासिल की थी, तो मैंने अपने इसी प्रोग्राम में शाहीनों को ज़बरदस्त जीत पर शाबाश देने के बावजूद आखिर में इस धड़के का इजहार ज़रूर किया था कि सीरीज़ के अख्तिताम में कहीं मुझे ये शेर पढ़कर ना बात करनी पड़े कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। लेकिन मुझे उस वक्त क्या मालूम था कि मेरा ये खदशा, मेरा ये डर हमारे क्रिकेट हीरो सिर्फ T20 सीरीज़ हार कर ही नहीं बल्कि वनडे सीरीज़ भी माशाल्लाह मुकम्मल धुलाई, मेरा मतलब है कि क्लीन स्वीप होकर करेंगे। अब हुआ कुछ सिचुएशन ये है कि इस वक्त कौमी क्रिकेट टीम के हाल पर उनके लिए मैं मारूफ शायर मरहूम जॉन एलिया से बहुत बहुत माजरत के साथ एक शेर में छोटी सी तब्दीली के साथ ये कहने पर मजबूर हूँ कि पहले हमारे जहन में जीत की एक मिसाल थी, अब तो हमारे जहन में कोई मिसाल भी नहीं। बकौल ख्वाजा आसिफ के कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होते हैं, लेकिन मैं क्या पूरी कौम इस वक्त कह रही है कि भाई हारने की भी कोई हद होती है। लेकिन हमारे हीरोज़, हमारे क्रिकेटर्स जिस तरह दौरा न्यूजीलैंड में T20 सीरीज़ से लेकर वनडे सीरीज़ में खेले हैं, बल्कि खेले कहाँ हैं, ये कहना बेहतर रहेगा कि जिस तरह न्यूजीलैंड की कदरे कम तजर्बेकार और बी टीम ने हमारे खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ किया है, कोई ऐसा करता है घर आए मेहमानों के साथ? 5 T20 मैचेस में से एक मैच, बमुश्किल एक मैच हमारे खिलाड़ियों को जीतने दिया आपने, लेकिन 3 वनडे मैचेस की सीरीज में तो जीत के पास भी फटकने नहीं दिया शाहीनों को। कीवीज ने ये अच्छा नहीं किया। ब्लैक कैप्स ने वाइट बॉल सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को ऐसा वाइट वॉश किया कि क्या बॉलिंग, क्या बैटिंग, क्या फील्डिंग, खेल के हर शोबे में हमारे खिलाड़ी अनाड़ी लग रहे थे। जहां आज के दौर में क्रिकेट नाज़रीन इतनी तेज हो चुकी है कि 450 के करीब रन्स बनते भी हैं और वो चेज भी हो जाते हैं, लेकिन हमारी टीम बमुश्किल 200 से पौने 300 के आसपास ही पहुंच पाती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हालिया वनडे सीरीज के तीनों मैचेस में हदफ के ताक़ुब में शाहीनों की ज़्यादा से ज़्यादा उड़ान को 271 रन तक ही हमने जाते हुए देखा है। पहले एक रोज़ा मैच में न्यूजीलैंड ने रिजवान के जवानों को 345 रन का टारगेट दे दिया था। रिजवान की कप्तानी में न्यूजीलैंड में कौमी टीम एक वनडे भी नहीं जीत पाई। अलबत्ता इब्तदाई दोनों वनडेज में स्लो ओवर 8 पर ICC से खूब जुर्माना लगवाया है। T20 सीरीज़ के इब्तदाई मैचेस में शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद वो कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम असल तैयारी तो एशिया कप की और वर्ल्ड कप की कर रही है, और वो T20 और वनडे की अलग अलग टीम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतनी ज़बरदस्त तैयारी पर खिराज तहसीन के साथ स्टैंडिंग ओवेशन बनता है, लेकिन मैं तालियां बजाने पर ही इक्तफा करती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मिर्ज़ा इकबाल, आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। सर, क्या हो रहा है ये? पिछले बार जब हमने T20 एक अच्छा खेल दिया था, उसके बाद लग रहा था कि शायद अब वो जो तैयारी की बात हो रही थी वो नज़र भी आ रही है, और न सिर्फ नज़र आ रही है बल्कि शायद अब टीम परफॉर्म करेगी। लेकिन वो चाहे होम ग्राउंड हो, चाहे सपोर्टिंग कंडीशन हो, चाहे कोई और मामला हो, हम किसी तरह चल ही नहीं पाते। ना T20 में चलते हैं, ना हम वनडे में चलते हैं, और ये परफॉर्म करके आते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया किरण। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त जिसे कहना चाहिए बिल्कुल पस्ती के दहाने पर आकर खड़ी हो गई है, और जिस तरीके से पाकिस्तान को पै दर पै शिकस्त हो रही है। हालांकि वही टीम थी, अब से 3 बरस कबल हमने 2022 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, और फिर उसके बाद क्या हुआ, हम अपने यहाँ ऐसी पिचेस बनाते हैं कि जहाँ गेंद टखनों तक आती है, और फिर जब बाउंसी ट्रैक्स आते हैं तो आपने देखा किस तरीके से हमारा मजाक बनता है। ली और का जो ओवर था, उस ओवर में जिस तरह से रिजवान डांस कर रहे थे, उनसे खेले ही नहीं जा रहा था। तो हमारी टीम की कारकर्दगी दिन ब दिन जवाल की तरफ गामजन है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के जो इर्द गिर्द लोग हैं जो उन्हें मशवरे दे रहे हैं, वो ऐसे मशवरे दे रहे हैं कि उन्होंने अपनी दुकानें तो चमकाई हुई हैं, लेकिन क्रिकेट जो है वो तबाही की तरफ गामजन हो गई है। अब आप मुझे बताइए ना कि कितनी तब्दीलियां हो रही हैं। कप्तानी का म्यूजिकल चेयर गेम जारी है। कभी सरफराज को हटाकर बाबर कप्तान बनते हैं, बाबर को हटाकर कभी शादाब खान कप्तानी कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर दोबारा बाबर बन जाते हैं, फिर शाहीन आफरीदी कप्तान बन जाते हैं। बेशुमार
बार मतलब फिर शाहीन आफरीदी हटते हैं तो सलमान अली आगा भी कप्तान बनते हैं, रिजवान भी कप्तान बनते हैं, शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान है। तो ये कप्तानी का म्यूजिकल चेयर गेम, जिन्होंने कप्तानी का चस्का लगाया इन खिलाड़ियों को, तो ये बजाय अपनी इंफरादी कारकर्दगी के पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करें, कप्तानी के चक्कर में लग गए। कौन है, कोई पूछने वाला नहीं, नकवी साहब के पास टाइम नहीं है, और जो लोग चला रहे हैं हेल्म ऑफ अफेयर्स पर वो घूम फिर के आ जाते हैं। आपने 5 मेंटोर्स रख लिए, उन मेंटोर्स का क्या रोल है? क्या वो तनख्वाहें लेने के लिए रखे हैं आपने? 4 उनमें कप्तान है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पर आ गई है। अगर अब भी नोटिस नहीं लिया गया तो हमारी टीम जिम्बाब्वे और कीनिया की टीम की तरह हो जाएगी। किरण जी जी सर, मज़े की बात यह है कि चले ये तो हम वनडे की या T20 की बात करें, लेकिन अगर हम टेस्ट की तरफ देखते हैं तो वहां पर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो टेस्ट मैच जीत सकी है कि जो ये तो होम ग्राउंड पर है, अपनी मर्जी के पिचेस पर है। पिछले साल जब हमने एक और शिकस्त का मजा चखा था तो उस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि सर्जरी की ज़रूरत है टीम में, और फिर कुछ थोड़ी बहुत सर्जरी करने की कोशिश भी हुई। तो क्या हुआ, वो गलत ऑपरेशन हो गया? नहीं, वो सर्जरी की जिनको जरूरत थी वो सारे के सारे मरीज सेहतियाब हो गए। ये सिर्फ एक नारा लगाया गया था क्योंकि 9 जून को न्यूयॉर्क में जिस अंदाज से हम भारत के खिलाफ हारे, लोगों में बड़ा जो है रिसेंटमेंट पाया जाता है, लोग बड़े दिल बर्दाश्ता थे, तो उनको उन पर पानी डालने के लिए, उनको ठंडा करने के लिए कहा गया सर्जरी होगी। कोई सर्जरी नहीं हो रही। प्लेयर्स पावर पाकिस्तान क्रिकेट में जो है वो डोमिनेट कर रही है। आप देखें 2023 के वर्ल्ड कप से कबल जब टीम जा रही थी, खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत नहीं किए, और उस वक्त के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक साहब कप्तान बाबर आजम को चेयरमैन के पास लेकर गए कि मामला तय कराए। तो जो एजेंट्स का रोल है वो भी बड़ा खतरनाक है। किरण, अभी एक इंग्लैंड में एक एजेंट जो पाकिस्तान कई खिलाड़ियों के साथ वाबस्ता है, उस पर पाबंदी लगाई है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने करप्शन के 4 इल्जामात लगाए। तो पूरा आमे का आमा बिगड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। और नकवी साहब जिन लोगों को लेकर आए वो सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। क्रिकेट को वो ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन के मास्टर होंगे, लेकिन क्रिकेट को चलाना नहीं जानते। अब आप देखें ना कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का जो सरबराह है खुर्रम नियाजी, वो डिप्टी कमिश्नर झन थे, उनको पाकिस्तान, उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं 11, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डोमेस्टिक का सरबराह बना दिया। सुमैर अहमद सैयद साहब जो वजीर आजम के सेक्रेटेरिएट में थे वो अब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गए। बेशुमार लोग, राफिया हैदर साहबा जो लाहौर में डिप्टी कमिश्नर या कुछ थी, वो आ गई विमेन विंग में। तो ऐसे लोग आए जिनको क्रिकेट का नहीं पता, जिनको क्रिकेट का तजुर्बा नहीं है। शायद ये नकवी साहब के ट्रस्टेड लोग हैं, लेकिन ये क्रिकेट को सही समत में नहीं ले जा सकते। उनको इसके लिए यकीनन ऐसे इकदाम करने होंगे कि जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ जा सके। जी अच्छा सर, जब न्यूजीलैंड के 2 T20 मैचेस हम हारे थे तो आकिब जावेद साहब बड़े नाराज हो गए थे और उन्होंने कहा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बॉलर जो है वो 4 छक्के खा ले। हालांकि अगर वो बॉलर 4 छक्के खाने के बाद अगर जीत की तरफ टीम को ले जाए तो वाकई कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम अलग अलग फॉर्मेट पे, टेस्ट पे, T20 पे, वनडे पे अलग अलग टीम्स बनाने की कोशिश करें। हालांकि दुनिया भर में तो ये होता है, लेकिन हमारे पास क्या ये फॉर्मूला काम करेगा कि यहाँ पर प्लेयर पावर ही एक बहुत बड़ा मसला है सर? बिल्कुल आप सही कह रही हैं किरण। अब आज देखें, आज आपने रिजवान की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो कहने लगे मेरी तो चलती नहीं। इन्होंने एक इशारा कर दिया कि T20 के बारे में मत पूछें। 6 महीने पहले रिजवान साहब को बड़े तमतराक अंदाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनाया गया था, T20 का भी। फिर सलमान अली आगा आ गए। ये मामला दुरुस्त नहीं हो पा रहे। और जो आकिब जावेद साहब लोगों के जज्बात ठंडे करने के लिए बयानात दे देते हैं कि हम एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, और फिर आपका जो बॉलिंग कोच है, जो असिस्टेंट कोच है अजहर महमूद, वो बयान देता है कि हम किसी टूर्नामेंट से तो बाहर नहीं हुए, कोई सीरीज ही हारे। तो इतना इन लोगों को शर्म नहीं है जो आप कह रही थी कि वो दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये अपनी बातें करते रहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे, इनका कारोबार जिंदगी रवा नवा रहेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्हें पैसे देते रहेगा, और इसी तरीके से हम लोग और आप लोग देख के ना सर मुझे मिर्जा साहब, मुझे ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं आने वाले वक्तों में भी, अभी जो आने वाली सीरीज है उसमें भी शायद हमें इसी तरह की बैठ के बातें करनी पड़ेंगी और दिल को बहलाना ही पड़ेगा बैठ के, क्योंकि बोर्ड तो संजीदा नजर नहीं आता है इन चीज़ों पर एक्शन लेने में। बहुत शुक्रिया आपका बेग साहब, आप मौजूद थे।